श्री ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने भारत और नेपाल के धारचूला में महाकाली नदी पर पुल निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन को भी स्वीकृति दी। भारत और नेपाल के बीच में एक ब्रिज महाकाली रिवर के ऊपर बनेगा धारचूला में। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को भी लाभ मिलेगा और नेपाल की ओर रहने वाले लोगों को भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा और इसमें जल्द ही एक MOU दोनों देशों के बीच में साइन होगा। मंत्रिमंडल ने भारत और स्पेन के बीच सीमा शुल्क मामलों में आपसी सहयोग के समझौते पर हस्ताक्षर की भी मंजूरी दी। ये समझौता सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम तथा जांच और सीमा शुल्क अपराधियों को पकड़ने के लिए उपलब्ध विश्वसनीय और त्वरित खुफिया जानकारी उपलब्ध कराने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा के दौरान सुरक्षा उल्लंघन पर प्रश्न के उत्तर में श्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गृह मंत्रालय इस बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद एक कड़ा निर्णय लेगा। प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक जो पंजाब में हुई, न्यायालय भी इस पर देख रहा है, होम मिनिस्ट्री ने भी इस पर कार्रवाई करने की बात कही है ताकि जानकारी जुटाने के बाद जो कदम उठाने होंगे वो बड़े और कड़े निर्णय जो भी हो वो करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति के फैसले से अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में 450 गीगावाट का लक्ष्य हासिल करने के भारत के प्रयासों को मजबूती मिलेगी। श्री मोदी ने कहा कि हरित ऊर्जा गलियारे के दूसरे चरण अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली को मंजूरी से ऊर्जा सुरक्षा और पर्यावरण के अनुकूल विकास को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। श्री कोविंद ने पंजाब में कल प्रधानमंत्री के काफिले में सुरक्षा चूक पर चर्चा की। राष्ट्रपति ने इसे गंभीर चूक बताते हुए चिंता व्यक्त की। गृह मंत्रालय ने घटना का संज्ञान लेते हुए पंजाब सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने भी प्रधानमंत्री से बात की। श्री नायडू ने सुरक्षा चूक पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए आशा व्यक्त की कि इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी ताकि भविष्य में ऐसी घटना दोबारा न हो। इस बीच पंजाब सरकार ने मामले की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित कर दी है। इस समिति में सेवानिवृत्त न्यायाधीश मेहताब सिंह गिल और राज्य के गृह विभाग के प्रधान सचिव अनुराग वर्मा शामिल होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट 3 दिन में सरकार को सौंप देगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा व्यवस्था संबंधित राज्य की प्रमुख जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में चूक के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। पंजाब प्रदेश भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अश्वनी शर्मा ने आरोप लगाया है कि फिरोजपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री की सुरक्षा से जानबूझकर समझौता किया गया। चंडीगढ़ में आज श्री शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री की फिरोजपुर यात्रा के दौरान हुई घटना सुरक्षा चूक नहीं बल्कि षड्यंत्र था। उन्होंने दावा किया कि काले रंग की पुलिस SUV में बदमाशों को रास्ते में बैठाकर मौके पर लाया गया। श्री शर्मा ने कांग्रेस नेतृत्व पर ये षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार भटिंडा में न तो मुख्यमंत्री और न ही उप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की अगवानी करने पहुंचे। भाजपा ने आज पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ चंडीगढ़ में धरना भी दिया। भारत ने आज फिर कहा कि अरुणाचल प्रदेश हमेशा भारत का अभिन्न अंग रहा है और आगे भी रहेगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने उम्मीद जताई कि अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों का नाम बदलने जैसी हरकतों में शामिल होने की बजाय चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा के पश्चिमी क्षेत्र में बकाया मुद्दों को हल करने के लिए भारत के साथ रचनात्मक रूप से कार्य करेगा। पेंगोंग झील पर चीन के एक पुल निर्माण की खबर पर श्री बागची ने कहा कि भारत सरकार इस पर कड़ी निगरानी रख रही है। उन्होंने कहा कि इस पुल का निर्माण उन इलाकों में किया जा रहा है जो करीब 60 वर्ष से चीन के अवैध कब्जे में हैं। श्री बागची ने कहा कि सरकार भारत के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है। We had seen reports of the Chinese side naming some places in Arunachal Pradesh last week. We had at that time conveyed our views on such a ridiculous exercise to support untenable territorial claims, calling Tuting as Taudang or river Shiom as Shiyuemu or even Kibitu as Daba does not alter the fact that Arunachal Pradesh has always been and will always remain an inalienable part of India.
भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाने के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि इमरान खान एक ऐसे देश के प्रधानमंत्री हैं जो खुले तौर पर सीमा पार आतंकवाद का समर्थन करते हैं। श्री बागची ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को अपने देश में पनाह दी थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत ने श्रीलंका के साथ 68 मछुआरों और 10 नौकाओं को हिरासत में लेने का मुद्दा उठाया है। श्रीलंका के अधिकारियों ने इन्हें पिछले महीने हिरासत में लिया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हिरासत में लिए गए मछुआरों को जाफना में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने आवश्यक सहायता प्रदान की है।